नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ विशेष लेकर आते हैं। रोजाना विभिन्न प्रकार के रोगों पर चर्चा होती है, रोगों के लक्षणों से आपको अवगत कराया जाता है और साथ ही साथ बताए जाते हैं सावधानी और परहेज। किस तरीके से आप लापरवाहियों को त्याग कर, सावधानियों को अपने जीवन में अपनाकर अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकते हैं, रोगों की रोकथाम कैसे करनी है और रोगों को ठीक कैसे करना है, यानी रोगों के उपचार। ये सारी विषय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आपके अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी बनाए रख सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री स्थित पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अनिद्रा को लेकर। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है जीवन के लिए, ऐसे ही जीवन के लिए आराम भी जरूरी है, निद्रा भी जरूरी है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह असंतुलित हो जाता है, नींद नहीं आती है। हालांकि मेहनत भी की है, दिन भर का काम भी किया है, उसके बावजूद भी रात को सो रहे हैं तो ठीक प्रकार से नींद नहीं आ रही है। आंखें खुली हैं, हम लेटे हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं है आंखों में। क्या आप इसको एक रोग के रूप में मानते हैं या एक केवल एक मानसिक तनाव इसको कह सकते हैं हम छोटा सा? देखिए, जब आपको खांसी भयंकर हो गई, अच्छा, या आपको सांस का रोग हो गया, तो रात को जैसे ठंड बढ़ती है वैसे सांस रुकता है। अच्छा, उतना भारीपन आने लगता है। हाँ, तो आदमी को बहुत तड़फन होती है, नींद कहां से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रोग जो है, टीबी के मरीजों को, सांस के मरीजों को, और जिनका पाचन शक्ति कमजोर है उनको बहुत ज्यादा सताता है। अच्छा। और इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल में बिल्कुल नहीं है, न आयुर्वेद में है जी। परंतु मैंने इसका भी उपचार ढूंढा है और मेरे पास महीने में 15 से 20 मरीज ऐसे आते हैं। जिस दिन आते उसी दिन से सुख की नींद सोना शुरू कर देते हैं। इसके लिए एक मामूली सा इलाज है। अच्छा। आप उपले जला लो पहले। जब उपले जल के राख थोड़ी अगली ठंडी हो जाए, राख गर्म है, तो उसके अंदर आप 5-7 गांठें हल्दी की दबा दें। आधे पौने घंटे बाद उन गांठों को निकाल लें। वो गर्म हैं, परंतु उसके अंदर जो कच्चापन था वो नहीं रहा, वो पक गया। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें आप, और जब भी आपको खांसी उठे या सांस फूलने लगे, आप मुंह में डाल के चूसना शुरू कर दो। अच्छा। जैसे वो गले से नीचे उतरेगा, खांसी बंद होगी, सांस आपका ठीक आ गया। जब सांस ठीक आ रहा है, खांसी नहीं, तो आपको नींद तो आएगी भयंकर। ये उनके लिए है। इसमें साफ लिखा है निर्घंटू के अंदर कि यदि किसी की नींद रात को ना आए तो हल्दी से लोड़ियां दिला के सुख की नींद सुलाए। ये इसका मुहावरा बना रखा है। अब यदि आपको आग जलाने की या उपले नहीं मिलते हैं तो आप हल्दी को किसी भी बर्तन में डाल के थोड़ा सा पीसी हुई को गर्म कर लें, उसका रंग भी थोड़ा बदलेगा। फिर ठंडी होने के बाद
उसको छोटी छोटी पुड़ियाँ बना ले आप 2-2, 3-3 ग्राम के। जब भी आपको खांसी उठे या सांस फूलने लगे तो आप एक पुड़िया मुंह में डाल के चूसे, ऊपर से कुछ नहीं लेना। जैसे उसका असर गले से नीचे उतरेगा तो आपका सांस नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और जो हीलर लेता है उसको हीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये उपचार जो है बड़ा धीमा है, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी। अब आपने चिकनाहट बिल्कुल छोड़ देनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। बिना मसाले का गुड़ है आपके पास तो आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, ये भी आपको राहत देगा। यदि आप चीनी का प्रयोग करेंगे तो फिर इसमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। चीनी का नाम तभी मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। चीनी जो है इसमें केमिकल होता है, ना तो खुद पचती है और जो चीज इसके साथ खाई जाती है उसको पचने देती है। आज जो इतने रोग बढ़ते जा रहे हैं सब चीनी की देन, एसी की देन, फ्रिज की देन और यूरिया खाद की देन है। अब खान पान असली रहा नहीं, सब नकली है। और जो हम छना हुआ आटा खा रहे हैं ये रोग की जड़ है। यदि हम चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जियां खाएं, खाना खाते समय ताज़ा ताज़ा गर्म खाना खाएं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिए। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई रोग होगा। ये इसका कारण होता है, बिल्कुल। और गुरुजी जैसा कि बहुत सारे लोग नींद नहीं आती है, ये तो चलिए उपचार है, इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट अपनाने के लिए बहुत सारे लोग टैबलेट्स, पिल्स का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये नुकसानदायक भी हो सकती है जो बाहरी दवाइयां जो मिलती हैं? देखो, बाहरी दवाइयों में सारी में केमिकल होते हैं और सांप का और बिच्छू का जहर होता है, इनके साइड इफेक्ट पड़ते हैं। अच्छा। जिसको नींद नहीं आई, शहद एक पेड़ है, छोटा सा होता है, जंगली पेड़ है, इसके 5-4 पत्ते लेके तकिए के नीचे रख के अपने आंखें बंद करो, ओम का उच्चारण करो मने मानो, आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगे, आंखें जबरदस्ती बंद हो जाएगी और भयंकर नींद आएगी। ये कारण इसके पीछे है, बिल्कुल। और ऐसा भी माना जाता है कि नींद जब नहीं आती है तो सिर भारी रहना, उसकी वजह से और बहुत सारे नुकसान। तरीका और है, जैसे आपको शायद एक पत्ते नहीं मिल रहे जी, आप प्याज काट के बारीक करके, अच्छा, कपड़े के अंदर रख के और नाक में ऐसे बांध लो। जैसे नाक से प्याज की महक अंदर जाएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा, नींद आ गई। अच्छा, ये और ज्यादा शॉर्टकट है और आसानी से नींद आने। हाँ, बिल्कुल। देखिए, नींद ना आने के मुख्य 3 कारण हैं। एक तो आपको किस चीज की टेंशन है, हाँ, मानसिक तनाव, हाँ, नींद नहीं आएगी। दूसरा है कि आपने कोई ऐसी चीज देखी है दिन में जो आपके दिमाग से उतर नहीं रही, नींद नहीं आएगी, सदमा जैसे। हाँ जी। और तीसरा मेन कारण है कि यदि आपका पेट खराब है और गैस बन के दिमाग में चढ़ गई, नींद नहीं आएगी। अच्छा। परंतु ये तीनों तरीके नींद लाते हैं। तो ये तीनों से लाभ मिल जाता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो रही बात नींद को ठीक कैसे किया जाए। हालांकि जैसा कि गुरुजी ने अपने शुरुआती कथन में कहा कि सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें अपने शरीर में नियम परहेजों का ध्यान रखना है, ठीक प्रकार का भोजन हमें लेना है, सुपाच्य भोजन हमें करना है, जिसकी वजह से पेट में गैस ना बने, किसी भी तरीके की ऐसा अपच की समस्या ना हो, भोजन ठीक से पचे और कोई भी इस तरीके की दिक्कत हमें आएगी ही नहीं। दूसरा, मानसिक तनाव, इसको आप बिल्कुल सिरे से नकारें। किसी भी प्रकार का तनाव अपने मस्तिष्क पर आपको नहीं लेना है। बहुत आसान तरीके से आपको हर चीज के बारे में विचार करना है। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है तो ठहर कर
आराम से, ठंडे दिमाग से यदि आप सोचेंगे तो अवश्य वो जो परेशानी है उसका हल आपको जरूर मिलेगा। मानसिक तनाव से केवल आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उस समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि नुस्खे उपचार करने से आप शारीरिक तौर पर संतुष्ट होते हैं, शारीरिक तौर पर आप अपने आप को ठीक कर पाते हैं। ऐसे नुस्खे और उपचारों को आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम जब भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन साथ में आप जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, अनेकों रोगों पर, यानी हजारों की तादाद से भी ज्यादा रोगों के बारे में वर्णन है स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। आप इनको पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें 10 किताबों का ये जो पूरा सेट है, ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो ये पुस्तकें अब आपकी पहुंच में है। हर एक घर में, हर एक गृहिणी के पास, हर एक परिवार में ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। और यदि आप ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर ही कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा